Hello students, in this video we are going to discuss use of future indefinite tense. First use is when speaking about a simple one time action in the future. जब हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो भविष्य में होंगे और एक ही बार होंगे तब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू टुमारो. मैं तुम्हें कल मिलूँगा. इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस हर. उसे समझाना या मनाना मुश्किल नहीं होगा. तो यहाँ पर ये दोनों एक्शंस ऐसे हैं जो भविष्य में एक ही बार होंगे. नेक्स्ट इज व्हेन स्पीकिंग अबाउट रेगुलरली अकरिंग ऑन रिपीटेटिव एक्शंस इन द फ्यूचर. जब हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो भविष्य में बार बार रिपीट होंगे या नियमित तौर पर दोबारा होंगे, तब ऐसे एक्शंस को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल विजिट यू एवरी वीक. मैं तुम्हें हर हफ्ता विजिट करूँगा या हर हफ्ता मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा. नेक्स्ट इज शी विल नेवर हेल्प हिम. वह उसकी कभी मदद नहीं करेगी. तो यहाँ पर एवरी वीक और नेवर इन शब्दों से पता चलता है कि ये एक्शन बार बार होंगे या नियमित तौर पर होंगे. तो ऐसे एक्शंस के बारे में बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज व्हेन स्पीकिंग अबाउट सिंपल फैक्ट्स इन द फ्यूचर. जब हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो कि भविष्य में ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताते हैं जो कि सच हैं और जो कभी नहीं बदलते, तब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है. इट विल बी कोल्ड इन दिसंबर. दिसंबर में सर्दी होगी. तो यह एक फैक्ट है और भविष्य में होने वाले ऐसे एक्शंस जो सच हैं, परमानेंट हैं, जो नहीं बदलते, उनके बारे में बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है. Next is when speaking about decisions which are made at the moment of speaking. जब हम ऐसे निर्णयों के बारे या डिसीजन के बारे में बताते हैं जो हम बात करते हुए लेते हैं, एट द मोमेंट हम कोई डिसीजन लेते हैं या निर्णय लेते हैं, तो उनके बारे में बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है. यू नो आई शैल टेक केयर ऑफ हिम. तुम्हें पता है कि मैं उसकी का ध्यान रखूँगा या मैं उसकी देखभाल करूँगा. तो यहाँ पर बात करते हुए निर्णय लिया गया है और उसके बारे में बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट ए सीरीज ऑफ एक्शन इन द फ्यूचर. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ ऐसे एक्शंस के बारे में बताने के लिए किया जाता है जो सीरीज में होंगे, यानी घटनाक्रम में को बताने के लिए किया जाता है. भविष्य में होने वाले घटनाक्रम को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी कैन नॉट वेट फॉर हर वेकेशन. वह अपने वेकेशन के लिए वेट नहीं कर सकती हैं. आई नो शी विल गो टू लंदन. मैं जानता हूँ कि वह लंदन जाएगी. विजिट ऑल द गैलरीज एंड म्यूजियम. सभी गैलरीज और म्यूजियम को विजिट करेगी. देन शी विल विजिट ऑल हिस्टोरिकल प्लेसेस. और उसके बाद वह सभी हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करेगी या सभी हिस्टोरिकल प्लेस हैं वहाँ पर घूमने जाएगी. तो यहाँ पर एक घटनाक्रम की बात हुई है कि भविष्य में कौन कौन से एक्शन वह करेगी. तो इसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया है. व्हेन एक्सप्रेसिंग प्रेडिक्शंस, ऑफन सेंटेंसेस बिगिंस विद आई थिंक और आई होप. जब हम भविष्य में अनुमान लगाते हैं किसी एक्शन के बारे या किसी घटना के बारे में, तब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई होप शी विल रिकवर सून फ्रॉम इलनेस. मैं आशा करती हूँ कि वह जल्दी ही बीमारी से रिकवर कर जाएगी या जल्दी ही बीमारी से ठीक हो जाएगी. तो यहाँ पर एक अनुमान लगाया गया है, आशा व्यक्त की गई है कि भविष्य में वह जल्दी ठीक हो जाएगी. तो ऐसे प्रेडिक्शंस के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस में भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास द एग्जामिनेशन. अगर वह मेहनत करती है तो वह एग्जामिनेशन यानी एग्ज़ाम को पास कर लेगी. तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन अगर पूरी होती है तो तभी दूसरी कंडीशन पूरी होगी. और फर्स्ट कंडीशन वर्तमान में होती है कि वह वर्तमान में वर्क हार्ड करती है, वर्तमान में मेहनत करती है, तो आगे वह भविष्य में एग्जामिनेशन पास कर लेगी. तो सेकंड सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है. फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है.
तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टेंस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।